सो गुड आफ्टरनून। देखिए आपके पास ये फिगर दी हुई है बुक में, ये लिखा है ए बी, ये ए बी इज पैरेलल टू डी एंड ए बी इज इक्वल टू डी। पैरेलल के लिए मैंने ब्लैक डॉट दिया है, ये दो, इसका मतलब ए बी और डी आपस में पैरेलल है, और इक्वल के लिए एक सिंगल लाइन दी है, उसका मतलब यही दो इक्वल है, यही दो पैरेलल। वैसे ही बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, तभी दो डॉट दिए इसके ब्लैक, ये भी पैरेलल के लिए, एंड बी सी इज इक्वल, दो लाइनें छोटी दी, इसमें भी दो लाइनें छोटी दी। तो ये आपको पता चला होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेटर ए बी ई डी जे पैरेललोग्राम, ए बी ई डी मैं इसको ज्वाइन करूंगा, रेड से मार्क करूंगा ए बी ई डी को, इस कोऑर्डिनेटर को, ये कोऑर्डिनेटर आपको प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम। देखिए यही ए बी और ये डी, ये आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है। हमने पढ़ा है अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम में की हुई है, आप देख सकते हो पीछे। इफ इन ए कोऑर्डिनेटर अ पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, इट इज ए पैरेललोग्राम। बाकी दो पता नहीं हूं, मगर यही दो इक्वल, यही दो पैरेलल भी होंगे तो तब भी ये पैरेललोग्राम होता है। तो इसका यूज करेंगे हम। मैं लिखूंगा पहले गिवन आप डायरेक्टली लिख सकते हो फ्रॉम फिगर, जो है गिवन फ्रॉम फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी। एक तो ये दिया है, और दिया है बी सी के बारे में, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इतना गिवन है, मालूम क्या करना है। अब मैं एक एक करके, टू प्रूव आप खुद लिखोगे, मैं प्रूफ एक एक चीज कर वहां से देख के लिखूंगा। यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3 जितने भी हैं बुक में, तो प्रूफ में लिखूंगा। जगह बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। प्रूफ में मैं लिखूंगा इन कोऑर्डिनेटर, यही जिसको मैंने रेड शेड किया, ए बी ई डी। अभी ए बी के बारे में कह रहा है, ए बी इज पैरेलल टू ई डी एंड ए बी इज इक्वल टू ई डी। ये दोनों बातें बुक में लिखी हैं, दोनों के लिए गिवन। देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम because reason, if a pair of sides of a quadrilateral is, pair के साथ is आता है, is equal and parallel, then it is a parallelogram। तो इसका मतलब ये जो रेड शेड जिसको मैंने किया, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो उसका मतलब ये दो इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी। कौन कौन? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना। जब ये पैरेललोग्राम हुआ प्रूव, देन ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई। इसको मैं बॉक्स में बंद करके रखूंगा ताकि आपको नजर रहे इस पे। इसको ब्लैक शेड भी करूंगा ताकि ये कई बार ऐसा एग्जाम में भी कर सकते हो आप, जिससे आपको टाइम ना लगे ढूंढने में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है प्रूव दैट बी एफ सी को मैं कोई और कलर करता हूं, चलो ब्लू कलर करता हूं। बी ई एफ सी आप ध्यान से देखोगे, ये है बी ई एफ सी। नाउ इन कोऑर्डिनेटर उसमें भी सेम रीजन होगा। कोऑर्डिनेटर बी ई एफ सी क्या क्या इक्वल, BC is equal to EF and BC is parallel to EF। कैसे पता? दोनों बुक में लिखे। Therefore BECF BEFC is a parallelogram। रीजन सेम एज अबव। अब कहाँ बार बार लिखोगे? ये जो रीजन लिखा ना आपने, यही REASO है, रीजन सेम एज अबव। फिर से लिखोगे भी तो कोई पाप नहीं है। जब अब आपने ये ब्लू कलर का पैरेललोग्राम किया, क्योंकि आपने कहा ये जो साइड है ये BC और ये साइड EF, यही पैरेलल है, यही इक्वल है, फिर ये दो भी तो फिर होंगे इक्वल और पैरेलल आपस में। कौन कौन सा? दिस इंप्लाइज दैट, इसको भी मैं ब्लैक बॉक्स में बाद में बंद करूंगा उसकी तरह।
CF BE is equal to CF and BE is parallel to CF. इसको भी ब्लैक बॉक्स में बंद करूंगा ताकि नजर रहे इसकी ओर। इसको नंबर 2 बोलता हूं और ये नंबर 1 हुआ। अभी आपने BE किसके इक्वल बोला? AD के। यहाँ पे क्या बोल रहे हो? BE किसके इक्वल? CF के। अच्छा, यहाँ BE किसके पैरेलल? AD के। यहाँ पे BE किसके पैरेलल? CF के। अभी तीसरे पॉइंट के लिए मैं जगह बनाऊंगा। ये तो 2 हो गए। AD इज पैरेलल टू CF, ये है AD इज पैरेलल टू CF। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये तीसरा पार्ट है इसका, AD इज पैरेलल टू CF। मैं लिखूंगा तीसरे पार्ट के लिए फ्रॉम नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। व्हाट डज दिस से? AD इज पैरेलल टू BE एंड व्हाट इज BE पैरेलल टू CF। तो इसका मतलब हुआ ना, AD जो है वो CF के पैरेलल होगा। AD is parallel to CF। और फिर यही कारण इसी AD is equal to BE and BE is equal to CF और AD is equal to CF। अच्छा ठीक है, आपको ये पता चला ये जो AD है ये और ये CF, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। यही AD और CF आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी, तो फिर ये पैरेललोग्राम हुआ ना ये वाला। तो नाउ इसका अगला पार्ट चौथा, इन क्वाड्रिलेटरल जो नाम दिया है वही ACFD, यहाँ पे C है ये। AD is parallel to CF and AD is equal to CF। कैसे पता? अभी तो प्रूव किया। Therefore ACFD is a parallelogram। फिर वही रीजन सेम, रीजन ऑलरेडी गिवन। अगर चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सो AC is equal DF। फिर ये जो AC है ये और ये DF इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज AC is equal DF। ठीक है, ये है नंबर 3, रख दो। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है इन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करो, ये और ये ट्राइंगल। देखिए इसमें ये गिवन है, ये साइड और ये साइड गिवन है इक्वल, ये साइड और ये साइड भी गिवन है इक्वल। ये वाला तीसरा अभी आपने प्रूव किया, AC is equal DF, ये तो हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। नाउ इन ट्राइंगल्स, ये पांचवा की छठा के सातवां जो भी है, छठा पार्ट, पांचवा ये था, ये पांचवा। नाउ इन ट्राइंगल्स क्या है? ABC एंड DEF क्या क्या इक्वल? AB इक्वल टू DE, ये AB और ये DE, ये तो बुक में लिखा था। BC इक्वल टू EF, ये दोनों गिवन। और ये जो तीसरा AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू SDF, ये प्रूव्ड। बस फिर क्या है? Therefore triangle ABC is congruent to triangle DF by SSS। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज ही खत्म होगी, क्योंकि इसके बाकी क्वेश्चंस मैंने पहले ही दिखाए हुए हैं। देखिए एक थ्योरम है जिसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, थ्योरम 8.9। हो सकता है आपकी बुक पे कोई और हो। 8.9 है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक साइड है AB, दूसरा साइड है AC। जो लाइन ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, जो लाइन इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये इस तीसरे साइड के पैरेलल होगी। ये प्रूव करना है। मतलब कोई भी ट्राइंगल हो, सपोज ये 10 सेंटीमीटर ये साइड है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर ये है,
10 का मिड पॉइंट आएगा 5 पे, 4 का मिड पॉइंट आएगा 2 पे। जो लाइन इसके साथ ज्वाइन करेंगे ना वो जरूर इसकी पैरेलल होगी, और साथ साथ इसका आधा भी होती है, हाफ, इसका हाफ के बराबर होती है। खैर थ्योरम में हाफ नहीं लिखा है, थ्योरम में सिर्फ लिखा है आधे के बराबर प्रूव करो। अब देखो आधा तो गिवन क्या आएगा, और ट्राइंगल ABC in which D and E are the midpoints of AB and AC respectively. To prove DE is equal to BC, ये प्रूव करना है आपको। एंड मैं इसमें ऐड करूंगा खुद से, DE is equal to half of BC, ये मैं ऐड करूंगा। फिलहाल DE is equal BC। प्रूफ, पहले कंस्ट्रक्शन कुछ खुद से करना है। क्या करना है आपको, आपको इस DE को प्रोड्यूस करना है टू सम पॉइंट ABCDE टू सम पॉइंट F। इसने यहाँ पे जो नाम लिखे हैं वो बुक में, मैं बुक के नाम ही लेता हूँ क्योंकि अगर आप रिचेक करना चाहो आपको दिक्कत ना हो। ये E है और ये F है और यहाँ पे D है, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही लिखूंगा E एंड F, और फिर DE के बदले EF, ये ठीक हो। अब देखो EF को प्रोड्यूस करोगे टू सम पॉइंट D सच दैट EF इज इक्वल FD, ये टुकड़ा और ये ग्रीन और ये ब्लैक बराबर हो, एंड देन ज्वाइन दिस, यही लिखूंगा मैं। प्रोड्यूस EF टू D such that EF is equal to FD and join DC। जब आपने ऐसा किया, अब आप ये दो ट्रायंगल ले सकते हो, ये ग्रीन और ये ब्लैक ट्रायंगल। प्रूफ, इन ट्रायंगल्स AEF and CDF, देखिए आपने जानबूझ के EF इज इक्वल टू, पहले AF इज इक्वल टू FC है ना, ये ब्लैक कलर का जो ट्रायंगल है और ग्रीन कलर का, उसमें ये साइड और ये साइड बराबर, ये तो बुक में ही मिड पॉइंट है ना, ये F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर EF इज इक्वल FD, ब्लैक का EF और ग्रीन का FD आपस में बराबर है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन। और इस ब्लैक का एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD, VERTOPP वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, देयरफॉर ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF by SAS congruence condition। उसका क्या अर्थ हुआ, this implies CD is equal to AE। सो जब आपने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए, तो आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब आपने कॉन्ग्रुएंट किए, आप बोलते हो भाई CPCT ये साइड और ये साइड बराबर, राइट। फिर आप बोलते हो कि ये एंगल बाई CPCT, ये एंगल और ये एंगल बराबर, लेकिन ये तो Z जैसा बना रहे हैं, इसका मतलब फिर ये और ये पैरेलल हो गई क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल, हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब CD इज पैरेलल टू AB, वही मैंने लिखा, और साथ साथ ये जो है इसके बराबर। अब CD इज इक्वल टू AE है आपने लिखा, नाउ CD इज इक्वल टू AE, लेकिन ये जो AE है ना, ये E पॉइंट है, AE इज इक्वल टू EB, बट AE इज इक्वल टू EB, ये तो गिवन है। सो AE दोनों जगहों पे है, तो फिर ये दो बराबर हो गए क्या, दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू EB। ये जो CD है ये और ये EB बराबर है, साथ साथ पैरेलल भी है, बुक में लिखा है पैरेलल।
तो आपने प्रूव किया यही दो साइड्स इक्वल, यही दो साइड्स पैरेलल, फिर ये पैरेललोग्राम हुआ, तो पैरेललोग्राम हुआ तो ये और ये साइड पैरेलल हो गई। यही तो प्रूव करना था, बाकी हिस्सा कल